आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 74वां गणतंत्र दिवस। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भव्य परेड में किया गया देश की सैन्य क्षमता और सांस्कृतिक विविधता का शानदार प्रदर्शन। भोपाल में आयोजित मुख्य समारोह में राज्यपाल ने फहराया तिरंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर में आयोजित गणतंत्र दिवस में हुए शामिल। उमरिया की जनजातीय कलाकार जोधैया बाई सहित मध्यप्रदेश की 4 हस्तियों को मिलेगा पद्मश्री पुरस्कार। और बारिश से बदला मौसम, गिरा पारा, सर्द हवाओं से बढ़ी ठंड। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस अवसर पर मुख्य समारोह नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस आयोजनों में देश का नेतृत्व किया। इस वर्ष की परेड में मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी थे। परेड में देश की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता, आत्मनिर्भरता संबंधी प्रयासों, महिला सशक्तिकरण और नए भारत के अभ्युदय को प्रदर्शित किया गया। परेड आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि के साथ शुरू हुई। परंपरा के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और उसके बाद राष्ट्रगान हुआ और 105 mm के इंडियन फील्ड बंदूकों से 21 तोपों की सलामी दी गई। पहले यह सलामी 25 पाउंडर बंदूक से दी जाती थी। यह रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में मिस्र के 144 सैनिकों की एक टुकड़ी ने हिस्सा लिया और पहली बार 3 महिलाओं और 6 अग्निवीरों ने भी परेड में हिस्सा लिया। 74वां गणतंत्र दिवस आज पूरे प्रदेश में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सभी जिला मुख्यालयों पर भव्य परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। शासकीय योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित झांकियां निकाली गई। सभी जिलों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन किया गया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भोपाल में राज्य स्तरीय समारोह में और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। श्री चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश को आगे बढ़ाने और विकास के लिए हर नागरिक अपना योगदान दे। मध्यप्रदेश के नागरिक कोई एक नेक कार्य अपनाएं। इनमें पौधे लगाना, पर्यावरण संरक्षण, पानी बचाना, बिजली की बचत, नशा मुक्ति शामिल हों। जनता के सहयोग से ही मध्यप्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने रीवा जिले में झंडा वंदन किया। प्रदेश के 29 जिला मुख्यालयों पर मंत्रीगण और 20 जिला मुख्यालयों पर कलेक्टर्स ने मुख्य समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर मुख्यमंत्री श्री चौहान के प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन किया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया में, लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने सागर में, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने इंदौर में, वन मंत्री विजय शाह ने खंडवा में, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मंदसौर में, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने अनूपपुर में, खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने शिवपुरी में, जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह मांडविया ने उमरिया में तिरंगा लहराया। कृषि मंत्री कमल पटेल ने हरदा में, राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दमोह में, खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने पन्ना में, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने विदिशा में, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने रायसेन में, पंचायत मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह सिसोदिया ने गुना में, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर में, पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने बड़वानी में, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने नीमच में, पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने देवास में, सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने भिंड में राष्ट्रध्वज फहराया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में, नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग रतलाम में, औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह रतिगांव धार में, उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा श्योपुर में, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार शाजापुर में, पंचायत राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल सतना में, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव अशोकनगर में, लोक निर्माण राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ मुरैना में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए। गणतंत्र दिवस पर खरगौन, झाबुआ, अलीराजपुर, बुरहानपुर, आगरमालवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, छतरपुर, टीकमगढ़, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला और डिंडोरी जिले में आयोजित मुख्य समारोह में संबंधित जिले के कलेक्टर ने ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली और मुख्यमंत्री श्री चौहान के जनता के नाम संदेश का वाचन किया।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश की 4 हस्तियों को इस वर्ष पद्मश्री पुरस्कारों के लिए चुना गया है। जबलपुर के रहने वाले डॉक्टर मुनीश्वर चंदावर को मेडिसिन के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा की गई है। वहीं जिले की 83 वर्षीय जनजातीय महिला जोधैया बाई को कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा की गई है। जोधैया बाई आदिवासी कला में लगातार काम कर रही हैं। उनकी बनाई पेंटिंग विदेशों में भी प्रसिद्ध है। वहीं झाबुआ के रमेश परमार और शांति परमार को कला के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाएगा। ये गुड़िया बनाते हैं जो विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। आज बसंत पंचमी का पर्व पारंपरिक श्रद्धाभाव के साथ मनाया गया। आगरमालवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में भी मंदिरों और घरों में लोगों ने मां सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना की। दोपहर के समय मंदिरों में 12 बजते ही आरती कर प्रसादी का वितरण किया गया। बसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्त मनाते हुए जिले में अनेक स्थानों पर विवाह समारोह और सामूहिक विवाह के आयोजन हुए। उधर धार में बसंत पंचमी पर भोजशाला में श्रद्धालुओं ने मां वाग देवी के तैल चित्र के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली। उज्जैन, छिंदवाड़ा, सीहोर और शिवपुरी में बसंत पंचमी के मौके पर विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। अब बात मौसम की। प्रदेश के ज्यादातर शहरों में बारिश का दौर आज भी जारी है। भोपाल में कल रात तेज बारिश के बाद आज दिन भर बादल छाए रहे। विदिशा, रायसेन, सागर, खंडवा, खरगोन, रीवा, सतना में भी कल बारिश हुई। ये बारिश फसलों के लिए मुफीद बताई जा रही है। हालांकि कहीं कहीं ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान की भी संभावना है। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत प्रदेश के 32 जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जताया है। ग्वालियर, चंबल के जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। वहीं सागर, ग्वालियर, चंबल, भोपाल और रीवा संभागों में कल सुबह घना कोहरा छा सकता है। शाजापुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में तापमान गिरने के कारण कलेक्ट्रेट ने कल 27 जनवरी को 5वीं तक की कक्षाओं का अवकाश घोषित किया है। बुलेटिन में आपको समाचार संक्षेप में। बैतूल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की भव्य मशाल रैली आयोजित की गई। 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कल राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने नर्मदापुरम जिले के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और एसडीएम पिपरिया नितिन टाले, निर्वाचन सुपरवाइजर नर्मदापुरम कैलाश दुबे और अनिल मर्सकोले को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध पीताम्बरा सिद्धपीठ मां बगलामुखी पर कल इंदौर विधायक आकाश विजयवर्गीय के साथ इंदौर से 120 बसों में लगभग 6000 श्रद्धालुओं ने नलखेड़ा पहुंचकर देवी जी का दर्शन पूजन कर भोजन प्रसादी का लाभ लिया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 74वां गणतंत्र दिवस। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भव्य परेड में किया गया देश की सैन्य क्षमता और सांस्कृतिक विविधता का शानदार प्रदर्शन। भोपाल में आयोजित मुख्य समारोह में राज्यपाल ने फहराया तिरंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर में आयोजित गणतंत्र दिवस में हुए शामिल। उमरिया की जनजातीय कलाकार जोधैया बाई सहित मध्य प्रदेश की 4 हस्तियों को मिलेगा पद्मश्री पुरस्कार। और बारिश से बदला मौसम, गिरा पारा, सर्द हवाओं से बढ़ी ठंड। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।